आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था और एक तरफ जहां संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी, वहीं से कुछ मीटर दूर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त घमासान देखने को मिला। असल में पिछले कई महीनों से जब से आबकारी नीति को लेकर पूरा हंगामा चल रहा है, गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, तब से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो उसको लेकर दिल्ली में, पंजाब में और अन्य राज्यों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई तो उसी तरह के प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ। हालांकि आज जिस तरह से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के घेराव करने की कोशिश की और जिस ताकत के साथ वो कोशिश दिखाई दी, वो पुराने आंदोलनों से या प्रदर्शनों से अलग दिख रहा था आम आदमी पार्टी के बाकी प्रदर्शनों से। इसके पीछे की वजह ये थी कि इस बार दिल्ली में यूपी का काडर देखने को मिल रहा था। यूपी के अलग अलग जिलों से काडर दिल्ली आए थे और वो संजय सिंह जो खुद यूपी से हैं, उनकी गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसके साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके मायने सिर्फ अब ईडी, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी केस तक सीमित रह गए हैं? क्योंकि अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन से ये जरूर जताया जा रहा है कि वो जिस तरह से मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को केंद्रीय एजेंसी घेर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं और इसके साथ साथ आगे आने वाले महीनों में जो एजेंडा तय होना है दिल्ली के लोकसभा चुनाव के लिए या बाकी देश के राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके लिए भी एक पॉलिटिकल प्लान तैयार किया जा रहा है। अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी को फिलहाल ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल सकती है। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया वाले के मामले में, चाहे वो सीबीआई ईडी का केस हो, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है और जैसे ही वेकेशन खत्म होता है, क्योंकि फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट जो है छुट्टियों पर है, तो जैसे ये छुट्टियां खत्म होती हैं तो उसके बाद उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में जजमेंट आएगा। और आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज का कहना है कि वो उनका आकलन ये है कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में बेल मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में दिया है तो उससे उनकी उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इससे होता क्या है, अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, तो आम आदमी पार्टी का न सिर्फ मोराल बूस्ट होता है बल्कि एक पॉलिटिकल प्लैंक लोकसभा के लिए उनको अंग्रेजी में कहावत है सर्व्ड ऑन द प्लैटर हो जाएगा, यानी कि उनको बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा जिसको लेकर वो आम लोगों के बीच जाएंगे। ये कहेंगे कि देखिए, मनीष सिसोदिया को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के कहने पर केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरा एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी तरह से उनको उम्मीद है कि अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिलती है इस पूरे मामले में, तो संजय सिंह को भी बेल मिलना, उनको भी आसानी से जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से बेल मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर 2 तरह की मैसेजिंग आम आदमी पार्टी कर रही है चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी। एक तो पूरे काडर को मोबिलाइज रखना, काडर के बीच गलत मैसेज ना जाए, इस बात को भी इंश्योर करना और विरोध प्रदर्शन के जरिए लोगों को ये जताना कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी नेतृत्व है वो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेताओं के साथ खड़ी है। और साथ ही साथ अगर कल धीरे धीरे इस पूरे लीगल प्रोसेस में जैसे जैसे उनके नेताओं को बेल मिलता है, चुनाव के दौरान कैंपेन में इसको हिस्सा बनाया जाएगा, लोगों के बीच इस मुद्दे को लेके जाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेस का यह भी कहना है कि मनीष सिसोदिया के बेल के मुद्दे को लेकर खासतौर पे उनके कैंपेन पे बहुत बड़ा उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, यानी कि एक बढ़त मिलेगी। क्योंकि ध्यान हो आपको, जो जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे उस वक्त जिस भी तरह से सत्येंद्र जैन के जेल के अंदर से वीडियोज आ रहे थे और उसको लेके आम आदमी पार्टी को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में
क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी को एक चुनावी मुद्दा बनाकर रखा था। ऐसे में जब लीगल बैटल से उनको राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि चुनाव के दौरान इसको कैंपेन स्ट्रैटेजी में एक्सप्लॉइट किया जाए। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मोहम्मद भारद्वाज, चुनाव तक।